Hello friends, myself Chetan Thakur. Today you learn standard 10th English medium. Chapter number 10. So last time start chapter number only introduction. 2 point were introduced. First tangent and circle and a line. So only these things are learned by previous lecture. So what is tangent and so different term at points like learn in this previous lecture tangent ऑफ अ सर्कल यानी कि टेंजेंट किसको बोलते हैं वो हमने देखा था. उसके बाद सर्कल के बारे में इंट्रोड्यूस किया था और सर्कल एंड लाइन के 3 केस देखे थे. सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते, उस दूसरे में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको सेकंड बोलते हैं, और सर्कल और लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं टेंजेंट. यानी कि टेंजेंट यानी कि सर्कल होगा और एक लाइन होगी जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे टेंजेंट. उसी के बेस पे आपको एक एक्सरसाइज 10.1 देखनी है. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये थ्योरम 10.1 है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे. टेंजेंट और रेडियस का जो थ्योरम है वो. सो आप ओपन करो टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो, चलो सॉल्यूशन करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव. इस सर्कल के पास कितने हो सकते हैं टेंजेंट. तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सके ऐसा हमें सर्कल लिया. तो सर्कल के जो ऐसे कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट से सर्कल बनता है. ऐसे यूनियन ऑफ हाउ मोर और मच हाउ मच. सो इज ए इन्फिनिटी पॉइंट बिकॉज ओनली 1 पॉइंट कैन पासिस 1 टेंजेंट. तो यहाँ से ये पॉइंट से ये टेंजेंट पास करेगा. उसी तरीके से यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा तो ये पॉइंट ऐसे पॉइंट पे पास करेगा. तो सर्कल है वो इन्फिनिटी पॉइंट से बना हुआ है. तो ऐसे कितने टेंजेंट पास करेंगे सर्कल पे, इन्फिनिटी टेंजेंट सर्कल के पास होंगे. सो सर्कल कैन हैव infinity many tangent because of a सर्कल के पास कैसे सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ infinitely many point. Equidistance from a given point and through every point on a circle there is a tangent to the circle. सर्कल इन्फिनिटली मैनी पॉइंट से बना हुआ है और जो पॉइंट है वो क्या करता है एंड थ्रू every point on the circle there is a tangent to the circle. Hence the circle can infinitely many tangent. So circle have infinitely many points. Simple आंसर है उसका. इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है उसके, क्योंकि इन्फाइनाइटली मैनी टेंजेंट पास करेंगे पॉइंट, क्योंकि सर्कल जो है वो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट से बना हुआ है. तो हर एक पॉइंट में से हर एक टेंजेंट पास होगा तो आपको इन्फाइनाइटली मैनी टेंजेंट मिल सकते हैं. इंटरसेक्ट की बात करेंगे तो एक जो टेंजेंट है 1 टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करेगा ओनली 1 पॉइंट पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है. फर्स्ट ब्लैंक है a tangent to a circle intersect it only. सो आंसर आएगा 1. टेंजेंट जो है सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा.
Second, a line intersecting a circle into 2 points, it's called secant. secant, secant. A circle have a two parallel tangent. Circle have a blank parallel tangent parallel to the secant at the most. यानी कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर सके ऐसा, यानी कि सर्कल से सेकेंड हो। जैसे कि यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे बात करेंगे टेंजेंट की बात है, ये सेकेंड हुआ, 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से एक टेंजेंट हम पास करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ से टेंजेंट पास करेंगे, तो ये यानी कि उससे पैरेलल जो सेकंड वाली जो टेंजेंट है, सेकंड टेंजेंट नहीं बोल सकते उसको, सेकंड वाली जो लाइन है, सेकंड यानी कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है, उससे कितने पैरेलल टेंजेंट आ सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा 2। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पे आपको सेकंड ड्रॉ करना होगा। तो इस तरीके किसी भी पोजीशन पे ड्रॉ करोगे उससे मैक्सिमम पैरेलल कितने आएंगे, 2 टेंजेंट पैरेलल आ सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, a common point of a tangent to a circle, common point of a tangent to a circle and a circle is a blank। यानी कि ये आप टेंजेंट बात करो तो सर्कल और टेंजेंट का ये क्या हुआ, कॉमन पॉइंट हुआ। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आपको आंसर लिखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये 4 क्वेश्चन हुए। फर्स्ट, टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, ओनली 1 पॉइंट पे। उसके बाद लाइन इंटरसेक्ट सर्कल 2 पॉइंट, तो उसको सेकंड बोलेंगे। सेकंड है जो उससे पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एटमोस्ट मैक्सिमम 2 ड्रॉ कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट and the circle is called a point of contact. Point of contact it's called. Now question number 3, third question, a tangent PQ at a point P of circle of radius 5 centimeter meet a line through a center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, length PQ is blank। 4 ऑप्शन दी है आपको A B C D, वो 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करने हैं। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो ये फर्स्ट आपका सर्कल हुआ, सर्कल का सेंटर आपको कहा गया है O। उसके बाद टेंजेंट का नेम है PQ और पॉइंट ऑफ Q यानी कि O जो 5 सेंटीमीटर कहा गया है ऑफ पॉइंट P ऑफ सर्कल रेडियस 5, यानी कि पॉइंट जहाँ पे P है वहाँ पे रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। तो ये बात हुई। और ये जो एक्स्ट्रा आपका दूसरा आपको दिया गया है, थ्रू द सेंटर O, लाइन आपको ड्रॉ करनी है सेंटर O से पॉइंट Q तक। तो ये आउटसाइड का पॉइंट यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट है। और थ्योरम 10.1 हम सीखेंगे, उसमें यही बात आपको सिखाएंगे, सेंटर की जो रेडियस है वो टेंजेंट है वहाँ पे आपको 90 डिग्री देखने को मिल सकता है। 12 सेंटीमीटर इतना कंप्लीट हुआ। अब आपको फाइंड करना है PQ। PQ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट perpendicular to each other, therefore angle OPQ
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थियरम। ओ क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू है 12, ओ पी की वैल्यू है 5, पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। 144 पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, ऐसा होगा। तो आंसर आएगा 119। सो पी क्यू इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा ऑप्शन डी, वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and another is a secant to a circle. सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर। अब आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ लाइन, टू लाइन पैरेलल टू गिव अ लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड ऑफ सर्कल, यानी कि एक का सर्कल का सेकेंड्स होगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। लाइन एम, सेंटर ओ ले लेते हैं। ये जो है वो 2 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। उससे आपको लाइन, टू लाइन्स पैरेलल टू गिव लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, यानी कि दो जो लाइन है वो ये सेकेंड है उससे पैरेलल है, उन दो लाइन में से एक आपका टेंजेंट है, एक जो है वो आपका टेंजेंट है, तो दूसरी ऐसी पैरेलल लाइन होगी। तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही सर्कल, क्योंकि उसमें कहा गया है वन इज टेंजेंट और अदर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आउटसाइड आप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से कंडीशन है। हेंस एल इज अ गिवन लाइन एंड एम एंड एन आर, एल लाइन है उससे एम और एन पैरेलल है। एल इज अ गिवन लाइन, एम एंड एन आर अ लाइन्स आर पैरेलल टू लाइन एल। नेक्स्ट, line M is a tangent to the given circle touching the circle at point P. A tangent line touches the circle at point P. Now line N is a secant of the given circle intersecting circle at 2 points A and B. So here line M is a tangent to a given circle. So is a tangent, therefore touches the circle in only one point indicated by P. And line N is a secant.
So intersect in a 2 point, therefore point A and point B. So फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर नंबर 10 में लास्ट टाइम हमने टेंजेंट और फिगर ड्रॉ करके वहाँ पर लिखा था। उसके बाद हम थियरम 10 पॉइंट और नेक्स्ट लेक्चर में थियरम 10.1 देखेंगे और वह थियरम के बाद नेक्स्ट थियरम 10.1 एंड 10.2. So learn in a next lecture. In this chapter exercise 10.1, 10.2 में आपको 13 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ओनली 2 एक्सरसाइज आर गिवन, 10.1 एंड 10.2, एंड थियरम 10.1 and 10.2 is important for this chapter. So in our next lecture we have to learn next theorem, theorem 10.1 and theorem 10.2. Thank you, friends.